बंगाल के रिजल्ट आने में अब 48 घंटों से भी महज कम समय रह गया है और जिस तरीके से ममता बनर्जी अलग दावा कर रही हैं कि 4 तारीख को उनकी 300 सीटें आएंगी, तो कभी वो बोलती हैं कि 200 सीटें आएंगी, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस बार बंगाल मांग रहा है बदलाव। आज इसी पूरे मामले पर हम एक डिबेट करेंगे जिसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सवाल ये है कि ममता बनर्जी जो दावा कर रही हैं कि उनकी सरकार आएगी, बीजेपी का कहना है कि बंगाल की जनता ने परिवर्तन को देखते हुए ही वोट दिया है। क्या अहम मुद्दे, क्या जिस स्पीड से देश में तरक्की हुई है, देश आगे बढ़ा है, पर बंगाल में ममता बनर्जी 15 साल पहले जिन वादों को कर आई थी, आज भी वो वादे बंगाल में पूरे नहीं हुए हैं। तो पहला सवाल मेरा सर आपसे है कि ममता बनर्जी आज कह रही हैं कि 200 सीटें उनकी आएंगी, 4 तारीख को बंगाल में उनकी सरकार बनेगी, तो आपको क्या लगता है कि जितना परसेंटेज इस बार रहा है, और कई अब एग्जिट पोल भी सामने आए हैं जिन्होंने पहले दावे नहीं किए थे पर आज वो भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, 200 सीट तक बीजेपी के खाते में बताई जा रही हैं। देखिए, सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं और पश्चिम बंगाल की जनता जिस तरीके से हमारे चैनल से लगातार जुड़ी रही और लगातार हमारा चैनल पिछले विधानसभा चुनाव में भी हमने कवर किया ग्राउंड पे, और इस चुनाव को भी, और लगातार 3 महीने से ज़्यादा हमने वहाँ पर कवरेज किया और पश्चिम बंगाल के हर एरिया को देखा, और लगातार हम स्टूडियो से बंगाल की हम खबरें लगातार करते हैं। और जिस तरीके से वहाँ पर टीएमसी का कट मनी, चाकरी नहीं है, तोलाबाजी, और जिस तरीके से वहाँ पर हिंसा हुई है, आरजिकल मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से वहाँ पर बलात्कार हुआ, और उसमें टीएमसी का सरकार का जो रवैया रहा, और उसके खिलाफ जो जनता ने जो गुस्सा था, मैं खुद ग्राउंड पे गया, हमने देखा कि किस तरीके से लोगों में डर है। लोग यही कह रहे थे कि अगर सुरक्षा प्रदान की जाए तो इस बार ममता का सफाया निश्चित है। और उसी समस्या को हल करने के लिए चुनाव आयोग ने जिस तरीके की व्यवस्था की, सीआरपीएफ और तमाम केंद्र की जो सुरक्षा एजेंसियां थी उसको वहां पर ज़मीन पे उतारा, और आज परिणाम ये हुआ कि एग्जिट पोल, टुडे चाणक्य हो या अन्य एग्जिट पोल, 1-2 छोड़कर, जो सी वोटर है शायद उसने कुछ अलग दिखाया, लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड पे हमने सिचुएशन देखी, जिस तरीके के बंगाल को इन्होंने इतने 50 साल पीछे कर दिया, सिर्फ घोटाले और हिंसा सिर्फ वही दिखता है, आतंक दिखता है। और ममता बनर्जी जिस तरीके से चुनाव जब हो गया, वोटिंग जिस तरीके से दोनों चरणों में 93% के आसपास वोट हुआ, इतने ज़्यादा वोटिंग होने के मतलब ये बोल रही हैं कि भाई इसका क्या नाम है, ये एसआईआर के खिलाफ ये वोट दिया है। लेकिन हम ज़मीन पे थे, एसआईआर के सपोर्ट में वहाँ के लोग बोल रहे थे कि एसआईआर सही हुआ। बांग्लादेश बॉर्डर पे ये बोल रहे थे कि वहाँ पर घुसपैठिए आते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि उनके वोटर्स हैं वो। और यहाँ तक की भी बात आई है कि बांग्लादेश से दिहाड़ी पे लोग आते हैं और वोटिंग डालने के दिन उनसे बांग्लादेशियों से वोट कराया जाता है। इसी वजह से आज कितने सारे पोलिंग स्टेशन पे जो जहांगीर खान है उसकी पोलिंग, उनके एरिया में भी रिपोलिंग हुई है। देखा किस तरीके से बीजेपी के जो बटन है उसके आगे आपको टेप लगाया दिखा देता है। तो ममता बनर्जी बौखला चुकी है, स्ट्रॉन्ग रूम में घुस जाती है, वहाँ पर ड्रामा करती है, लगता है कि अपनी पुलिस पे भी भरोसा नहीं है। वो कहती है कि बीजेपी किसके साथ मिले हुए हैं। ममता बनर्जी धमकी देती है कि 4 मई के बाद देख लेंगे, उसका भतीजा धमकी देता है। तो जिस तरीके से पूरे बंगाल की जनता उसके खिलाफ है, उनके भतीजे के और टीएमसी के गुंडे और ममता बनर्जी के खिलाफ जिस तरीके से गुस्सा हमने ज़मीन पर भी देखा, और साइलेंटली उन्होंने वोट दिया है, जो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर बदलाव नहीं होगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बनाया था कि इस बार परिवर्तन हो गया, परिवर्तन एक ही वहाँ पर जो नारा चल रहा था, बीजेपी का भी सॉन्ग परिवर्तन पे बेस था, और पूरे जनता वहाँ पर परिवर्तन मांग रही थी।
तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि आज जिस तरीके से बंगाल में रिकॉर्ड टूटा है और 90% से भी ज़्यादा 92% तक वोटिंग हुई है दोनों चरणों में, तो ये ममता बनर्जी का जो दावा है कि जनता ने ज़्यादा वोट इसीलिए किया क्योंकि जनता टीएमसी को चाहती है, पर यहाँ जो परिवर्तन की लहर है इसी का कारण था कि लोग सिर्फ भारत के अन्य राज्यों से ही जो बंगाल के वोटर थे वो वोट देने गए, बल्कि जो विदेश में रहने वाले लोग थे, जो बंगाल के वोटर थे, वो भी अपना टाइम लेकर वहाँ वोट देने गए सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो परिवर्तन चाहते थे। क्या कहेंगी रानी आप? बिल्कुल, जैसा आपने शरण बोला है कि परिवर्तन को लेकर के पश्चिम बंगाल में काफ़ी ज़्यादा जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है। पहले कई सारी खबरें सामने आती थी जहां पर ये कहा जाता था कि जो वोटर्स हैं अगर उन्होंने टीएमसी को छोड़ के किसी और पार्टी को वोट दिया है तो उनके साथ बर्बरता की खबरें सामने आती थी, उन पर अटैक किया जाता था। अभी हाल ही में एक और न्यूज़ सामने आई है जहाँ पर फिर से रिपोलिंग हो रही है। फाल्टा विधानसभा क्षेत्र है वो डायमंड हार्बर में ही पड़ता है और वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो जहांगीर खान है टीएमसी का प्रत्याशी, उनके लोग वहां पर जा करके घरों में गांव में घुस करके धमका रहे हैं कि तुमने कैसे किसी और पार्टी को वोट दे दिया, हम तुम्हारे साथ हमला करेंगे, तुम्हारी लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे। इस तरीके की धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन है वो आज की नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल में कई साल पहले से देखने को मिल रही है। और अभी जब इस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस वहां पर तैनात की गई है ताकि जो पिछले चुनावों में हमें हिंसक खबरें देखने को मिलती थी वो चीज़ें अब ना हो। पहले ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के दौरान ही ये चीज़ें हो रही हैं, इलेक्शन के बाद भी वहाँ पर इस तरीके की खबरें सामने आती थी। तो इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर भारी फोर्सेस की तैनाती की गई ताकि जो वोटर्स हैं वो बेखौफ होकर के जाएं पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालें, जिन्हें मन है, जिस पार्टी को मन है उनको वोट करें। लेकिन उस चीज़ को लेकर के भी टीएमसी के पेट में दर्द है कि भैया इतने सारे जो सेंट्रल फोर्सेस है उनकी तैनाती क्यों की गई है। सीधे तौर पर महुआ मोइत्रा हो या फिर और भी जो लीडर्स हैं टीएमसी के, वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल को छावनी में तब्दील कर दिया है, ऐसा लगता है कि मिलिट्री स्टाइल से जो मोदी गवर्नमेंट है वो सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। तो ये पश्चिम बंगाल का इतिहास रहा है कि कैसा रक्त रंजित वहां पर इलेक्शंस देखने को मिले हैं जिसकी वजह से ये चीजें हुई है। और यही वजह है कि अब लोग जो है खुल करके सामने आ रहे हैं, बम्पर रिकॉर्ड तोड़ जो वोटिंग का आंकड़ा है वो देखने को मिला है। और यही वजह है कि जब एग्जिट पोल सामने आए हैं, ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं तकरीबन 5 के लगभग एग्जिट पोल हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कई सारे एग्जिट पोल तो 200 तक का आंकड़ा ले जा रहे हैं कि 200 सीटों के साथ बीजेपी दमदार वापसी करेगी। हालांकि यह बीजेपी के लिए खुशी की बात है, लेकिन वहीं दूसरी ओर टीएमसी और ममता बनर्जी के लोग पूरी तरीके से बौखलाए हैं और अपने डर को देख चुके हैं, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज ड्रामा का सिलसिला भी लगातार देखने को मिलता है। कभी स्ट्रांग रूम पहुंच जा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं, कभी कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच जा रहे हैं, कभी आईपीएस को लेकर के धमकी देते हैं, कभी सीआरपीएफ को धमकी देते हैं, कभी गृह मंत्री अमित शाह को जल्लाद गुंडा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बौखलाहट है वो लगातार टीएमसी की देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर सवाल किया जाए कि आपने कहा कि परिवर्तन चाहती है जनता, तो बीजेपी के ऊपर किन मुद्दों को लेकर जनता का भरोसा इस बार ज़्यादा दिख रहा है आपके? देखो, बीजेपी के लिए ऑप्शन बीजेपी ही था, न कांग्रेस मैदान में है न लेफ्ट मैदान में। बीजेपी तमाम पिछले चुनाव से जिस तरीके से ग्राउंड पे लड़ रही है और जो चुनाव के बाद हिंसा हुई, उनके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया, तमाम हिंसक घटनाएं हुई, गवर्नर वहां गए, तमाम केंद्र से टीमें गई। लेकिन अब जिस तरीके से लोगों ने सोचा है कि भाई 15 साल में आपने क्या किया, ममता बनर्जी की केजरीवाल की तरह आती है कि अनाउंस कर देती है कि भाई बेरोज़गारों के लिए हम भत्ता दे देंगे, लक्ष्मी भंडार योजना दे देंगे और तमाम चीज़ें कहते हैं। जो इन्होंने बेरोज़गारी भत्ता दिया, किसी बेरोज़गार, हर बंगाल में आज हजारों इंडस्ट्री भाग चुकी है। बंगाल एक बार आर्थिक राजधानी था, बंगाल में इंडस्ट्री थी, बंगाल में एक अलग पहचान थी कोलकाता की। आज वहाँ से हजारों कंपनियाँ बंगाल छोड़ चुकी है। इंडस्ट्री के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ टीएमसी का गुंडा इंडस्ट्री चल रही है वहाँ पे वसूली तंत्र चल रहा है और इस वजह से वहाँ का युवा परेशान है। वो युवा देखता है और अदर स्टेट में क्या हो रहा है और जिस तरीके से वहाँ पर
नौकरी नहीं है, सब यही बोलते हैं कि चाकरी नहीं है, तो 1500 में क्या होगा। 1500 में तो कुछ है हो नहीं सकता आज के युवा में। अगर आपको कोई मोबाइल भी लेना होगा तो आपका खर्चा बहुत होगा। और ये लास्ट मोमेंट पे हुआ, आपका 5 साल में कोई काम नहीं किया, आपने लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट कर दिया और उस अनाउंसमेंट से आपको कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है। लोगों ने जब डिसाइड कर लिया आपकी सरकार को हटाना है तो आप उसको लाखों क्या करोड़ों रुपए भी देंगे तो आपको हटना तय है। और जनता का गुस्सा ये ग्राउंड पे दिखा और इसी का परिणाम है कि ममता बनर्जी तमाम अलग अलग दावे कर रही हैं। आज उन्होंने मीटिंग की कि अब कह रही 200 सीट से ज़्यादा जीतेंगी और कभी कह रही है कि वो 200 से 300 सीट जीतेगी। तो अगर इतनी ही सीटें जीत रही है तो ममता बनर्जी को तो आराम से रहना चाहिए था। कुछ क्या दिक्कत थी, ममता बनर्जी तो आराम से रहती और अपने अगली तैयारी करती। लेकिन वो यहाँ पे इस तरीके से बौखला चुकी है, उसको पता है कि पिछली बार जब 2021 में चुनाव हुआ था तब बीजेपी की स्थिति बहुत कमज़ोर थी और उस कमज़ोर इस वजह से थी कि लॉकडाउन लग गया था और प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे प्रचार के लिए। ममता बनर्जी ने सबसे पहले अपना प्रचार कैंसिल कर दिया और बीजेपी पर अटैक करने लगे कि लोगों को मार रहे हैं, ये इस तरीके से कोरोना फैला रहे हैं। उस टाइम पर फिर प्रधानमंत्री को अपना प्रचार रोकना पड़ा, रैलियों को कम करना पड़ा, ना कोई रोड शो हुआ। और यहाँ तक कि ममता बनर्जी ने जो खेला होबे का नाटक करके उस अपने पैर पर जो सहानुभूति जोड़ी उस टाइम पे था। इस टाइम ममता बनर्जी का पूरे चुनाव में कोई भी पत्ता नहीं चला, सिर्फ और सिर्फ वो SIR और केंद्रीय सुरक्षा बलों को गाली दे रही थी। पिछली बार न केंद्रीय सुरक्षा बल इतनी तादाद में थे, न इतने अच्छे तरीके से चुनाव आयोग ने वहाँ पर अरेंजमेंट किया था। इस बार एक भी हिंसक घटना नहीं हुई, मतलब वहाँ पर कोई हिंसा नहीं हुई, किसी की मौत नहीं हुई और ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और 93% वोट होना तो ये साफ दिखा रहा है, टुडे चाणक्य हो, तमाम अदर जो एग्जिट पोल हैं वो बीजेपी की प्रचंड जीत दिखा रहे हैं। और हम में भी एक पूरा आभास है, हम तमाम लगातार हर स्टेट के चुनाव करते हैं। लोगों को अगर आप ज़मीन पे जाते हो, अगर नॉर्मल आदमी से आप देखते हो कि क्या चेंज है, तो ममता बनर्जी के पक्ष में कोई भी ऐसा तर्क नहीं था कि ममता बनर्जी उसको भुनाती। सिर्फ और सिर्फ उसका तुष्टीकरण था, तुष्टीकरण से उसके एक मुस्लिम वोट वो ऑब्वियसली ये कहीं भी जाओगे तो बीजेपी के खिलाफ मुस्लिमों का एकजुट होना वो नॉर्मल सी बात है। लेकिन वहाँ भी तोड़ है। वहाँ पर हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद एरिया में उसको तोड़ा है, तमाम कुछ एरिया में कांग्रेस ने तोड़ा है। तो जब आप ममता बनर्जी कमज़ोर हुई है तो मुस्लिम वोट भी उससे उतने खुलकर सपोर्ट नहीं किए, जिस तरीके से आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा। समाजवादी पार्टी का हारने का भी कारण ये था कि वो मुस्लिम वोट बढ़ गए थे उस टाइम। तो यहाँ पर भी मुस्लिम, मुझे नहीं लगता है कि 100% वोट TMC को नहीं गया है और उसका कारण उसकी हार में दिखेगा। इसी के साथ साथ देखिए सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी ने 15 सालों तक राज किया है, पर 15 सालों में ना काम कर कर आज जब इलेक्शन आया है तो वो जनता के लिए वादे कर रही हैं कि हम ये तमाम सुविधाएं आपके लिए देंगे। पर किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का काम ज़रूरी है, डेवलपमेंट ज़रूरी है। जब रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो जनता आखिरकार ममता बनर्जी को वापस वोट क्यों करे? क्योंकि काफ़ी लोगों ने जब वोट भी किया तो उन्होंने अपना रीज़न यही बताया कि डेवलपमेंट जो चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ। बात यहाँ पर अगर सेंट्रल फोर्सेस की जाए तो वो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी सेंट्रल फोर्सेस और चुनाव आयोग के फैसले का इसीलिए भी शायद विरोध तो नहीं कर रही हैं। जैसे 2021 में हमने विधानसभा का चुनाव देखा कि जैसे ही रिजल्ट आया उस दिन ही जहां बीजेपी के कैंडिडेट जीते या फिर जो बीजेपी के लोग थे उन लोगों के घरों को जला दिया गया। उस तरीके की तस्वीरें अब बंगाल से नहीं आई हैं। तो क्या ये मेजर चीज है कि ममता बनर्जी को अपनी हार का आभास हो गया है और इसीलिए उनकी पार्टी के नेता लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं? ममता बनर्जी भी अभी से सेंट्रल एजेंसी से लेकर चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाने लगी हैं कि ये बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। जब से एग्जिट पोल भी सामने आए हैं और उससे पहले भी कहा जा रहा था कि बदलाव की आंधी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि एक बार बंगाल की जनता को बीजेपी पर भरोसा करना चाहिए। तो 15 साल में जब विकास नहीं हुआ है, क्या यही एक बड़ा कारण है कि जनता के बीच ममता बनर्जी के खिलाफ गुस्सा और एंटी इनकम्बेंसी है?
सीधे तौर पर अगर सत्ता विरोधी लहर की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि 15 सालों तक ममता बनर्जी ने जिस तरीके से शासन किया है, उन्हें इस चुनाव में ये बताना चाहिए कि आखिर ममता बनर्जी की सरकार ने पिछले 15 सालों में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए या फिर जो भी जनता है उनके लिए क्या किया है। लेकिन ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मोदी सरकार को लेकर के, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ जो है वो बात करने का काम किया है। सीधे तौर पर सरकार को अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो पेश करना चाहिए, उसके बाद जनता डिसाइड करेगी कि उन्हें किसे वोट करना है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो है वो ये भी सामने आई है कि बंगाल में मतगणना से पहले 165 अतिरिक्त पर्यवेक्षक और 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की तैनाती का जो आदेश है वो इलेक्शन कमीशन की ओर से दे दिया गया है। बता दें कि आज ही सुप्रीम कोर्ट से जो याचिका है टीएमसी की वो खारिज हुई थी। दरअसल टीएमसी वहां पर इसलिए पहुंची थी कि जो केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती है मतगणना के लिए उससे किया गया है, इसको लेकर के आपत्ति टीएमसी की ओर से जताई गई थी। लेकिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ याचिका खारिज की बल्कि ये तक कहा था कि आप चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे सकते, चुनाव आयोग का ये पूरा अधिकार बनता है कि वो किसे ड्यूटी के लिए लगाएंगे और किसे नहीं लगाएंगे। इस बीच ये बड़ी खबर जो है एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका दे सकता है और सवाल ये कि आखिर ममता बनर्जी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने से क्यों डर रही है। अब किसी राज्य की अगर महिला मुख्यमंत्री है तो वहां पर महिलाएं खुद को सेफ फील करेंगी कि वो रात को घर से बाहर अगर निकलें तो वो खुद को सुरक्षित महसूस करें। लेकिन राज्य की एक महिला मुख्यमंत्री आरजी कर जो कॉलेज में इंसिडेंस हुआ है, एक लड़की के साथ जिस तरीके की बर्बरता हुई है, उसको लेकर के ममता बनर्जी ये कहती हैं कि आखिर वो रात में कर क्या रही थी, क्यों गई थी वो, हाँ 8 बजे के बाद क्यों गई थी, इस तरीके का स्टेटमेंट। भाई वो जो लड़की थी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वो घूमने तो नहीं गई थी, वो तो एक ट्रेनी डॉक्टर थी। लेकिन आप इस तरीके का स्टेटमेंट दे करके क्या दर्शाना चाहती हैं कि गलती, हाँ गलती यहाँ पर लड़कियों की है, महिलाओं की है, यानी कि प्रशासन जो है वो सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले रही है। तो ये ममता बनर्जी का पूरा फेल्योर दिखाता है कि महिलाओं को लेकर के किस तरीके की सोच है और किस तरीके की पुलिसिंग व्यवस्था है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कहीं से भी अगर खबर सामने आती है कि किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जहां पर मेरे ख्याल से वो मुरादाबाद की तस्वीर थी, वहां पर एक बुर्का वाली महिला थी और एक मौलवी ने उसे छेड़ने की कोशिश की थी। अगले दिन उसका था पैर में उसके लगी थी। ये उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है कि महिला यहाँ पर सुरक्षित कैसे है। और वहीं दूसरी ओर एक बंगाल है जहां पर महिला सीएम है और वहां पर एक महिला ही सुरक्षित नहीं है। तो जैसे महिला सेफ्टी हो या फिर कट मनी, करप्शन, ये तमाम चीजें हैं जो कि ममता बनर्जी को साफ तौर से इस बात का एहसास हो चुका है कि भाई अब जो है इस बार उनकी सत्ता में वापसी नहीं हो रही है। यही रीजन है कि ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखलाई हुई हैं। अब नतीजे जो है वो फिलहाल तो 4 मई को घोषित किए जाएंगे। 4 मई जब मतगणना होगी और जो चुनावी परिणाम होंगे उसके बाद ये पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सर कि पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर है, जो परिवर्तन की बयार एक है, आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में इतिहास में पहली बार ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी जब बीजेपी सत्ता में होगी? देखिए, आज़ादी के इतिहास में पहली बार समझो बहुत सालों बाद बंगाल में एक भगवा सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार। तो समझो वहाँ पर पहली बार, पहले 2 थी, फिर 77 सीटें हुई और जिस तरीके से 4 तारीख का सबको इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है। और पिछली बार जिस ग्राफ से बीजेपी बढ़ी उससे अगर उससे कंपेयर करेंगे तो आराम से यहाँ पे सरकार बन रही है। और जिस तरीके से ममता के खिलाफ जो गुस्सा था, ममता के खिलाफ हर चीज़ थी, ऐसा मुझे एक भी कारण नहीं लगता है कि ममता बनर्जी के पक्ष में था। ममता बनर्जी, अगर आप बंगाल में होके जाते, बंगाल में घूमते, आप बंगाल में अगर एक बार भी जाते तो आपको पता चल जाता कि पश्चिम बंगाल की स्थिति किस तरीके की कर दी, किस तरीके का पिछड़ापन कर दिया। एक बार बंगाल था कि जो पूरे देश को आर्थिक स्थिति से मजबूत करता था
एक दिशा देता था। लेकिन आज पश्चिम बंगाल को ममता बनर्जी ने बिल्कुल ही बेरोज़गारों के लिए रख दिया है और वहाँ पर ना इंडस्ट्री है, ना कोई डेवलपमेंट है और गुंडागर्दी इतने चरम पर है कि वहाँ पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से ममता बनर्जी खुलेआम धमकी दे रही है, पुलिस को धमकी दे रही। कोई और नेता आपको इस तरीके का दिखता है? बीजेपी का अगर कोई छुटभैया नेता भी धमकी देता है तो उसको 24 घंटे उस पर डिबेट होती है और उस पर इस तरीके का इश्यू बना दिया जाता है कि जैसे पूरा देश में लोकतंत्र ख़त्म हो गया है। लेकिन ममता बनर्जी और उसका भतीजा फिराद हकीम, जहांगीर खान जैसा एक कैंडिडेट जो एमएलए है वो तक खुलेआम धमकी दे रहे हैं। वो उसके जो टीएमसी के छुटभैये गुंडे हैं वो कह रहे हैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे। तो ये लोकतंत्र है कि कोई आतंक का तंत्र है? इस आतंक के तंत्र को पश्चिम बंगाल की जनता ने ऐसा करारा तमाचा मारा है कि इसको तो मुझे लगता है टीएमसी का सुपड़ा साफ तो तय है। अगर नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ वो उसका गुंडा तंत्र बचा सकता है, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं है क्योंकि गुंडा तंत्र इस बार हार चुका है और ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और इस तरीके से क्योंकि उसकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पार्टी को आगे ले जाने वाला कोई नहीं होगा और ममता बनर्जी के लिए अब राजनीतिक कैरियर भी उसका दांव पे लग चुका है। इसलिए उनको पता है कि इसके बाद वो केजरीवाल हो जाएंगी। जय हिंद।